नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक और कविता लेकर मैं विजय कुमार दुबे फिर हाजिर हूँ। आज की जो कविता है असल में ये कविता हमारे देश में जो बड़े-बड़े नेता हैं उनके द्वारा किए गए घोटालों को उजागर करते हुए लिखी गई है। तो आपको पता होगा कि ये जो अर्ली 90s और जो लेट 80s का दौर था ये घोटालों के लिए बहुत मशहूर था। तो उस समय जितने नेता लोग थे उन्होंने जाने क्या-क्या घोटाले किए और उसे पचा गए। तो उसी से प्रेरित होकर ये कविता लिखी गई है जिसका शीर्षक है हमारी पाचन शक्ति महान है। तो गौर कीजिएगा कि अनेक शक्तियों से जिसे नवाजा खुदा ने वो इंसान है, पर इन अनेक शक्तियों में पाचन शक्ति का एक अलौकिक स्थान है। पाचन शक्ति वो आग है जो पेट में सब कुछ जला देती है। ये उन आगों से भी खतरनाक है जो फौलादों को भी गला देती है। खतरनाक ये इसलिए है क्योंकि ये मजबूर तोड़ने पर कसम कर देती है तथा धर्म, ईश्वर, ईमान, सभ्यता और संस्कृति को जलाकर भस्म कर देती है। वैसे तो हर गरीब देश पाचन शक्ति का सरताज होता है और जिस देश में पंचवर्षीय योजना जैसे खाने पीने की योजना हो वहाँ कोई नहीं रोता है। हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना से ही लोगों के पाचन शक्ति का विकास प्रारंभ हुआ और ईंट, पत्थर तथा सीमेंट खाकर अपने हाजमे को आजमाने का शुभारंभ हुआ। जब सीमेंट, रेत और ईंट पच गए बिना प्रयास, यह देखकर जागा लोगों के मन में एक आत्मविश्वास। तब लोगों ने बांध, पुल और सड़कें खाई और पचा गए और साधारण जनता के बीच अपने पाचन शक्ति का तहलका मचा गए। बिहार में तो रोटी, कपड़ा और मकान सभी पाचन शक्ति के दायरे में आ गए। रोटी तो खाने पीने की ही चीज होती है, पर वहाँ के लोग तो पशुओं का चारा तक पचा गए। दिल्ली के पाचन शक्ति की कुछ अलग है काया। दिल्ली में बैठकर लोगों ने क्या कुछ नहीं खाया। लोगों ने मिलकर यूरिया जैसी खाद खा ली, बैंकों में गए तो वहाँ की सारी पूंजी पचा ली। सूटकेस खाकर पचाना तो एक मामूली बात है, और हर्षद मेहता का शेयर घोटाला उसकी पाचन शक्ति की ही तो करामात है। एक बार एक टेलीफोन खाने वाले मंत्री के घर 4 करोड़ रुपए अनपचे पाए गए। इस पर तरस खाते हुए एक आदमी ने कहा कि राजनीति में इतने साल रहते हुए भी आपकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर है कि महज 4 करोड़ नहीं पचाए गए। पाचन शक्ति आपका अधिकार है जो कि हर व्यक्ति विशेष को स्वीकार है। अगर इस पाचन शक्ति का प्रयोग किया नहीं आपने तो आपके पाचन क्षमता पे धिक्कार है। एक बार एक तमाशे वाला ब्रेड खा रहा था, दांतों का कमाल दिखाकर पैसे कमा रहा था। इस पर एक दर्शक ने कहा, अरे भाई जरा शर्म करो, जिस देश में लोगों ने बोफोर्स जैसी तोप खा के पटा ली तो उसी जमीन पर बैठकर ब्रेड खा रहा है। क्यों इस देश की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। कायम चूर्ण, ईसबगोल और हाजमोला जैसी पाचक दवाएं हमारे पाचन शक्ति के आगे बेजान है, और हमारे देश की महानता की तरह ही हमारे देश के नेताओं की पाचन शक्ति भी महान है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिलेट कर पाए होंगे कि इसमें हमने किन किन घोटालों का जिक्र किया है, और जिनको नहीं पता आप गूगल करके देख लीजिए कि ये जितने हमने यहाँ पे खाने पचाने की बातें की है, जैसे सूटकेस घोटाला, यूरिया घोटाला, ये सब बहुत ही व्यापक घोटाले थे अपने ज़माने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए, और अगले कविता तक अपने फ्रेंड विजय दुबे को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।